आज की ये कहानी है 70 के दशक की उस हीरोइन और अभिनेत्री की जिसकी जिंदगी सक्सेस, सेक्स अफेयर्स और कंट्रोवर्सी से भरी है। भानु रेखा गणेशन, जिन्हें हम रेखा के नाम से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भानु रेखा के जीवन के संघर्ष और उनके प्रेम कहानी और रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई तत्कालीन मद्रास में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेश एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे और उनकी मां पुष्पावली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। हालांकि यह तथ्य है कि उनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी। रेखा के लिए बचपन से ही कई सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं लेकर आया। रेखा का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता जेमिनी गणेश ने उन्हें कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया। वे रेखा और उनकी मां से दूर रहे और रेखा ने कभी पिता का प्रेम या समर्थन नहीं पाया। इस अस्वीकारता और सामाजिक आलोचनाओं ने रेखा के बचपन पर गहरा असर डाला। रेखा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने परिवार का समर्थन कर सके। 12 साल की उम्र में उन्होंने तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम 1966 से अपने करियर की शुरुआत की। उस वक्त उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई क्योंकि उनके परिवार को उनकी आर्थिक सहायता की जरूरत थी। लेकिन रेखा कभी अभिनय में करियर बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें इस ओर ढकेल दिया। रेखा ने 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी पहली फिल्म सावन भादव थी, जो सफल रही। लेकिन शुरुआती सफलता के बावजूद रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में अपनाया नहीं गया। उस समय की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दक्षिण भारतीयों को भाषा, लुक और संस्कृति के कारण संघर्ष करना पड़ा था और रेखा इसका अपवाद नहीं थी। रेखा के सांवले रंग और भारी कदम को लेकर उन्हें लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें काली और मोटी कहकर ताने दिए जाते थे। हिंदी में उनकी पकड़ कमजोर थी और उनके उच्चारण को लेकर मजाक उड़ाया जाता था। ये सभी चीजें रेखा के लिए कठिन थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके विपरीत उन्होंने अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया। रेखा ने खुद को एक नए अवतार में ढालने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने न केवल हिंदी सीखी बल्कि अपने लुक को भी पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने सख्त डाइट और एक्सरसाइज रूटीन अपनाया, जिससे उनका शारीरिक रूपांतरण हुआ। रेखा का यह आत्म सुधार उनके संघर्ष और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में रेखा ने खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से उनके करियर को असली टर्निंग पॉइंट मिला। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, सुहाग, राम बलराम और सिलसिला जैसी फिल्में शामिल है। हालांकि रेखा की सबसे बड़ी सफलता फिल्म उमराव जान 1981 से आई, जिसमें उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उनके अभिनय कौशल को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। इस फिल्म में रेखा को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में स्थापित कर दिया। रेखा का व्यक्तिगत जीवन हमेशा विवादों और चर्चाओं में रहा। उनके और अमिताभ बच्चन के कथित प्रेम संबंध ने उन्हें सुर्खियों में रखा। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा की अफेयर्स की अफवाहें ने मीडिया में खूब हलचल मचाई। सिलसिला 1981 फिल्म के बाद इन अफवाहों ने और जोर पकड़ा। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा ने लव ट्रायंगल का किरदार निभाया था। हालांकि अमिताभ बच्चन और रेखा ने अपने रिश्ते के बारे में कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की, लेकिन यह एक ऐसा अध्याय है जो रेखा के व्यक्तिगत जीवन को विवादास्पद बनाता रहा। रेखा की शादी भी एक दुखद मोड़ थी। 1990 में उन्होंने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और मुकेश ने शादी के कुछ ही महीने बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना ने रेखा को मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा आघात दिया। मुकेश की मौत के बाद रेखा को मीडिया और समाज द्वारा दोषी ठहराया गया, जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन और भी जटिल हो गया। अपने व्यक्तिगत जीवन में तमाम परेशानियों के बावजूद रेखा ने कभी अपने करियर को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में पेश किया। 1990 और 2000 के दशक में भी रेखा ने फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने विभिन्न चरित्र भूमिकाएं निभाई और दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही।
उनकी फिल्में खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कोई मिल गया और लज्जा जैसी फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। रेखा ने यह साबित कर दिया कि उम्र या विवाद उनके करियर को प्रभावित नहीं कर सकते। वो अपनी शर्तों पर जीने वाली और किसी से न डरने वाली अभिनेत्री है। रेखा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री 2010 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन और करियर में जो हासिल किया है वह किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद है। तो दोस्तों, अब हम विस्तार से बात करते हैं रेखा की रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। रेखा की प्रेम कहानियां और अफेयर्स बॉलीवुड के सबसे चर्चित और रहस्यमय पहलुओं में से एक है। उनके जीवन में कई पुरुषों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन उनका सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमिताभ बच्चन के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर। रेखा का करियर जितना शानदार रहा है, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके प्रेम संबंधों ने हमेशा मीडिया और उनके फैंस का ध्यान खींचा, लेकिन रेखा ने अपने निजी जीवन पर कभी खुलकर बात नहीं की। रेखा के शुरुआती करियर के दौरान उनका पहला अफेयर नवीन निश्चल के साथ माना जाता है। नवीन निश्चल उस समय के एक प्रमुख अभिनेता थे और रेखा भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रही थी। उनके बीच नजदीकियों की खबरें आई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। दोनों अलग हो गए। इस अफेयर ने उस समय मीडिया में कुछ हलचल मचाई थी, लेकिन रेखा ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। नवीन निश्चल के बाद रेखा का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ जोड़ा गया। जितेंद्र बॉलीवुड के सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे और उन्होंने रेखा के साथ कई फिल्मों में काम किया। रेखा और जितेंद्र की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन निजी जीवन में भी उनके बीच संबंधों की अफवाहें उड़ी। हालांकि जितेंद्र पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में थे और उन्होंने बाद में शोभा कपूर से शादी कर ली। इस कारण रेखा और जितेंद्र का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद रेखा का नाम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी जोड़ा गया। दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया और उनके बीच नजदीकियों की खबरें मीडिया में आई। हालांकि यह रिश्ता भी लंबा नहीं चला और दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद विनोद मेहरा, जो उस समय के एक सफल अभिनेता थे, रेखा के जीवन में आए और उनके साथ रेखा का रिश्ता काफी चर्चा में रहा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के साथ दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी। कहा जाता है कि विनोद मेहरा ने रेखा को अपने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विनोद मेहरा की मां इस शादी के खिलाफ थी और उन्होंने रेखा को घर में घुसने नहीं दिया। यह घटना उस समय काफी विवादास्पद रही और दोनों का रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। यह अफवाह ने रेखा के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और विनोद मेहरा के साथ उनका संबंध भी टूट गया। इसके बाद रेखा के जीवन का सबसे चर्चित और रहस्यमय रिश्ता अमिताभ बच्चन के साथ रहा है। यह रिश्ता आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़ी और विवादास्पद प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और वहीं से उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। यह वही समय था जब अमिताभ बच्चन का करियर शिखर पर था और रेखा भी सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थी। रेखा और अमिताभ बच्चन ने मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, सुहाग और नटवरलाल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन उनके रिश्ते की असल चर्चा तब हुई जब फिल्म सिलसिला 1981 आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन के बीच एक लव ट्रायंगल दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने वास्तविक जीवन के संदर्भ में देखा। फिल्म में जो कहानी थी वह अमिताभ बच्चन, रेखा और जया के वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित मानी गई। हालांकि इस रिश्ते को लेकर अमिताभ बच्चन ने कभी सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया। रेखा ने कुछ मौके पर संकेत दिए कि अमिताभ बच्चन के प्रति उनका विशेष लगाव था, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की। इस प्रेम कहानी ने बॉलीवुड और मीडिया में काफी हलचल मचाई, लेकिन यह रिश्ता भी अधूरा ही रह गया। जया बच्चन के कारण अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता कभी सार्वजनिक नहीं हो सका और समय के साथ यह दूरी में बदल गया। 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। यह शादी सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य थी, क्योंकि रेखा ने इससे पहले अपने रिश्ते को लेकर कभी खुलासा नहीं किया था। मुकेश अग्रवाल के साथ उनका रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और इस घटना ने रेखा की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा को समाज और मीडिया से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें दोषी ठहराया गया और उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए। कुछ लोगों
लोगों ने उन्हें अपशगुनी तक कह दिया। इस दुखद घटना ने रेखा के जीवन पर गहरा असर डाला और उन्होंने खुद को धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर कर लिया। रेखा का नाम कई अन्य अभिनेताओं के साथ भी जोड़ा गया। संजय दत्त के साथ उनके अफेयर्स की अफवाहें भी मीडिया में उड़ी, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई कभी सामने नहीं आई। इसके अलावा कुछ और पुरुषों के साथ भी रेखा के नाम को जोड़ा गया, लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता खुलकर सामने नहीं आया। रेखा ने अपने जीवन में कई रिश्ते और प्रेम कहानियों का सामना किया, लेकिन आज वह अकेली रह रही हैं। उनकी निजी जिंदगी हमेशा रहस्य में रही है और उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में खुलकर बात नहीं की। रेखा आज भी अपने चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखती हैं, लेकिन उनके अंदर का दर्द और अकेलापन शायद ही कभी बाहर आ पाया है। रेखा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति अपने निजी संघर्षों और दर्दों के बावजूद कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उनके प्रेम संबंधों और अफेयर्स ने उनके जीवन को जटिल और रहस्यमयी बना दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी कला और काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने जीवन के हर चुनौती का सामना किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि रेखा के बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।